व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है कि भाई क्रिप्टो बैन हो जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्या आप लोगों को अपने पैसे मूव करने हैं या तो फिर विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखना गाइस। अभी के एक्चुअली न्यूज़ देख लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों के घर के अंदर जो है गालियाँ पड़ी रही होगी कि भाई तूने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट क्यों करा। ये सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, टीवी चैनल्स पे यही चीज़ चल रही है कि आज जो है क्रिप्टो रेगुलेशंस हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी आज के जो न्यूज़ वगैरह जो चल रहे हैं, बिटकॉइन, सोलाना एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज फॉल आफ्टर गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग क्रिप्टो बिल। अब यहाँ पे क्रिप्टो बिल क्या आ सकता है, तो यहाँ पे सब सारे लोगों ने ये चीज़ मिस कर दी है कि यहाँ पे लिखा है अ बिल टू बैन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन करने की बात करी जा रही है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी है, तो सारी की सारी जो अभी एग्जिस्ट कर रही है वो सारी क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट ही है। अभी कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी चल नहीं रही कि जिसका ऑफिशियल आप बोल सको कि ये ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी बाय गवर्नमेंट है, ठीक है, इन इंडिया। तो इंडिया ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे लिखा है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग देयर ओन क्रिप्टो करेंसी टू क्रिएट फाइनेंस फैसिलिएट फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल क्रिप्टो करेंसी टू बी इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे उसके सामने दूसरी चीज भी लिखी है कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विथ ऑफिशियल ऑफिशियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी इश्यू करेगी। अब यहाँ पे टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है कि सिंपल चीज यहाँ पे लिखी है कि भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो बैन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते या तो फिर उसका जो ट्रेडिंग है तो वो नहीं कर सकते। अब जब ट्रेडिंग ही अगर आप बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली कोई खरीदेगा ही क्यों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा ही क्यों। अगर आपने ट्रेडिंग ही बंद कर दिया है तो क्रिप्टो खरीदने का फायदा क्या है। ऑब्वियसली उसका कोई फायदा नहीं है। जब आपके पास ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी आप लॉन्च कर रहे हो लेकिन उसको ट्रेड करने के लिए सामने कोई चीज ही नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए डेफिनेटली इंडिया विल नीड टू फैसिलिएट कि भाई ऐसी चीजें हो सामने सामने कि भाई जहाँ पे आप, अगर आपने इथेरियम में पैसा डाला हुआ है तो इथेरियम को आपको अगर इंडिया के अंदर वापस लाना है तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई का जो भी ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी होगा उसके अंदर एक्सचेंज करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर यू कैन रिडीम इट इनटू योर इंडियन करेंसी। तो इंडियन ऑफिशियल करेंसी के अंदर जो मतलब आईएनआर का जो वैल्यू है उसके अंदर आप ला सकते हो। तो यही चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी इंडिया का ऑफिशियल बना रहे हो तो लेकिन उसके सामने अगर सारी क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अंदर। अगर इंडिया के ये जो अपना ये है क्या बोलते हैं अपना एक्सचेंज है, लेकिन यहाँ पे यूएसडीटी एंड बीयूएसडी लिखा हुआ है, उसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ आरबीआई का कॉइन हो लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ भी ना हो ट्रेड करने के लिए, तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो किससे ट्रेड करोगे आप। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो जैसे यहाँ पे आईएनआर, यूएसडीटी, डब्ल्यूआरएक्स, बीटीसी लिखा है, उसी तरीके से जो है वो इंडियन करेंसी का भी एक कॉलम हो सकता है कि जिसके अंदर आप जो है वो डेफिनेटली अलग अलग करेंसीज के अंदर एक्सचेंज कर पाओगे। और उसको अगर आपको इंडियन करेंसी में लाना है तो आपको फिर आईएनआर के अंदर ट्रेड करके उसको वापस लाना पड़ेगा। जिससे ये होगा गाइस कि अगर सेंट्रल बैंक के कॉइन के थ्रू आप कर रहे हो या तो फिर आरबीआई के ऑफिशियल करेंसी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, तो जिसके अंदर जो ट्रांजेक्शन आईडीज वगैरह जो होते हैं अपने क्रिप्टो करेंसीज के, तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली आपका डेटा आ जाता है कि भाई आपने कौन सा ट्रांसफर करा आपके एड्रेस के थ्रू। अब वो एड्रेस भी ऐसा हो जाता है कि भाई वो पर्टिकुलर एड्रेस जो है आपके वॉलेट के साथ बाइंड होगा, तो जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ भाई ये बंदे का या तो फिर ये पर्टिकुलर अकाउंट का एड्रेस है जो चेंज नहीं हो सकता है या वॉट एवर इट इज। बट यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो रेगुलेट होते होते भी काफी टाइम जाएगा, ये सिस्टम डेवलप करने में भी काफी टाइम जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये बिल पास होता है तो डज नॉट मीन कि कल के कल या तो फिर कुछ दिनों के अंदर ही ये चीज जो है वो बैक हो जाएगी, मतलब बैन हो जाएगी, या तो फिर इसके अंदर कुछ रेगुलेट तुरंत ही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। यहाँ पे सिर्फ अभी फैसिलिटेट करने की बात है कि इसको किस तरीके से जो है वो यूज में लाया जाए, जिससे जो है इंडिया के अंदर भी जो टैक्सेशन वगैरह के जो इश्यूज है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जो है इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। छोटे से छोटे लोग भी जो है, जॉब वाले छोटे स्टूडेंट्स है, तो ये सारे लोग भी जो है वो हल्के हल्के अमाउंट्स भी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो पैसा है उसके अंदर
कैपिटल गेन्स लगेगा, जो सारी चीज़ें, तो उसको रेगुलेट कैसे करना है, उसी के लिए इंडिया के अंदर ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी यूएस के अंदर भी है, कि यूएस के अंदर भी अगर आपको कैपिटल गेन्स वगैरह आता है उसके ऊपर आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है। अगर आप कुछ ब्लॉग्स, कुछ लोगों के वीडियोस देखेंगे यूएस के अंदर कैसे टैक्स भरना है फॉर क्रिप्टो करेंसीज, तो आपको पता चल जाएगा कि उस इनकम के ऊपर आपको कैसे पैसा देना है। सो यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ हो सकती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर कि क्या हम लोग पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। तो यही चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि क्या आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ है कि भाई ये चीज़ शायद आज जो है वो बिल में आ सकती है, जिसके अंदर रेगुलेट इसको किस तरीके से करना है वो उसके ऊपर बात हो सकती है। सो दैट इज इट गाइज, आई होप आप लोगों को ये जो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कीप माइनिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो गाइज, बहुत ही जबरदस्त चीज़ है ये। इसको बैन करना टोटली, जब तक आप टोटली इंडिया के अंदर ये सारे के सारे जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है वही बंद ना कर दो, तब तक इसको बैन करना बहुत ही मुश्किल है। और अदर देन दैट ऐसे भी कई कई प्लेटफॉर्म्स है, जैसे बाइनेंस हो गया, ग्लोबली बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसा है ही नहीं कि आप बिटकॉइन वगैरह जो है वो बैन कर दो और बैन हो जाए। ग्लोबल थिंग है, बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जैसे लिखा है इंडिया का मार्केट जो है ना वो अभी कितना परसेंटेज, यहाँ पे लिखा था क्रिप्टो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट बाय कैपिटलाइजेशन फेल 0.58%। जो ये इंडिया का न्यूज़ था उससे अफेक्ट हुआ था 0.58%। ठीक है, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के लिए है, बट पूरे दुनिया के लिए नहीं है। तो आपने अगर पैसा डाला हुआ है तो वो पैसा सेफ ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, वैल्यू कम डाउन हो सकती है बट डज नॉट मीन कि वो टोटली जीरो हो जाएगा या तो इंडिया के अंदर आप लोगों के पैसे डूब गए, ये वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रेप्टोरियम के ऊपर, माइनिंग पूल के बारे में, और नेक्स्ट उसके कितना उसका प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलाना के बारे में। यहाँ पे जैसे लिखा है बिटकॉइन एंड सोलाना एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, तो यहाँ पे सोलाना के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सी आती है वो आप लोग पता चल जाएगा। सो आई गेस दैट इज इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।